बात जानते भी नहीं होंगे। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी वाला हॉकी स्टेडियम बनाने का रिकॉर्ड ओडिशा ने और एज अ रिजल्ट भारत ने बनाया है। आज मुझे आपको ओडिशा की कहानी सुनानी है, हॉकी की कहानी सुनानी है, बदलाव की कहानी सुनानी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक स्टेट की, सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं, भारत की कहानी। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे वीडियोस देखते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं, इसलिए थैंक यू। लेकिन आप में से सिर्फ 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। अगर हमारे वीडियोस ने आपको कभी कुछ मदद की है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन क्लिक करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, लोगों ने हॉकी देखना बंद क्यों किया? थोड़ा रिवाइंड करता है। ये है मेजर ध्यानचंद। गूगल कीजिए गॉड ऑफ हॉकी और आपको इनका नाम दिखेगा। 1928, 1932, 1936 3 बार इन्होंने हमें ओलंपिक गोल्ड जिताया। इनफैक्ट उनकी एक कहानी बहुत फेमस है। हिटलर ने ध्यानचंद को खेलते हुए देखा और वो काफी इंप्रेस हुआ। हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को जर्मन सिटीजनशिप और अपनी आर्मी में एक पोस्ट भी ऑफर की, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने भारत को नहीं छोड़ा। उनके बर्थडे को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। ध्यानचंद हमारे देश के पहले स्पोर्ट्स हीरो थे। जब धोनी, सचिन, कपिल देव पैदा भी नहीं हुए थे। भारत ने 1928 से लेकर 1964 तक हॉकी में 7 ओलंपिक गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। लेकिन फिर 1970s में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से भारत हॉकी में एकदम से पीछे छूट गया। पहले हॉकी ग्रास पर खेला जाता था, लेकिन खेल को और फास्ट बनाने के लिए 1976 के बाद हॉकी टर्फ पर खेला जाने लगा। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया ने एक साथ आकर सिंथेटिक टर्फ पर खेलना कंपलसरी किया। ये एक ग्राउंड बनाने के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपया खर्चा होता है, और उस समय भारत के पास इतना पैसा था ही नहीं। हमारे ऑफिशियल्स ने इस मूव के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। यानी यहाँ के प्लेयर्स प्रैक्टिस ग्रास पर करते थे और अल्टीमेटली टर्फ पर जाकर खेलना पड़ता था। इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ही नहीं था। एज अ रिजल्ट भारत हॉकी में पीछे छूट गया। 1975 में भारत ने आखिरी बार वर्ल्ड कप जीता था और उसके बाद अगर तुम्हें भी जानना है कि कौन सा करियर तुम्हारे लिए बेस्ट है तो अभी डाउनलोड करो एज टू टॉक। 75 में भारत ने आखिरी बार वर्ल्ड कप जीता था और उसके बाद एक भी बार नहीं। हॉकी में हमारा परफॉर्मेंस हर साल बुरा होता जा रहा था और दूसरे खेलों में हम धीरे धीरे जीत रहे थे। हम विनर्स बनकर उभर रहे थे और ऑडियंस भारत को जीतते हुए देखना चाहती थी। हमारा ध्यान वही गया जहां हम जीत रहे थे और हॉकी पीछे छूट गया। इनफैक्ट 2012 के ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने 12th पोजीशन पर यानी लास्ट स्पॉट पर फिनिश किया। दिस वाज द डार्केस्ट मोमेंट फॉर इंडियन हॉकी। चैप्टर 2, ओडिशा की डार्क हिस्ट्री। जैसे हॉकी का पास चैलेंजिंग रहा है, वैसे ही ओडिशा का भी पास चैलेंजिंग रहा। ओडिशा एक जमाने में भारत के सबसे गरीब स्टेट्स में से एक था। 29 अक्टूबर 1999 को 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने लगी। ओडिशा को साइक्लोन ने घेर लिया। इस एक साइक्लोन में 10,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 16 लाख घर बर्बाद हो गए। टोटल इकोनॉमिक लॉस 20,000 करोड़ से भी ज्यादा था। लेकिन आज सिचुएशन पलट गई है। साइक्लोन्स अभी भी आते हैं, नुकसान अभी भी होता है, लेकिन एक बात बदल गई है। 2019 में जब फैनी साइक्लोन आया तब वो भी डेवास्टेटिंग था, लेकिन इसमें ओडिशा में हुई फैटेलिटीज का नंबर 10,000 नहीं, 1,000 नहीं, 100 भी नहीं, सिर्फ 64 था। आई नो कि एक जान अनमोल है, लेकिन डेथ्स का नंबर 10,000 से घटाकर 64 तक नीचे लाना एक अचीवमेंट, और इसे यूनाइटेड नेशंस ने भी अप्रिशिएट किया है। ये पॉसिबल हुआ है ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की एफर्ट्स की वजह से। इतिहास को जरा गौर से देखा जाए तो 1891 से लेकर 2021 तक ओडिशा ने 100 से ज्यादा साइक्लोन्स का सामना किया। लेकिन एक अच्छा लीडर वही होता है जो कंडीशंस को समझता है, जो बातें अपने कंट्रोल में नहीं उनके बारे में सोचकर होप छोड़ता नहीं, लेकिन जो बातें अपने हाथ में हैं उनका इस्तेमाल करके मुसीबतों का डट कर सामना करता है। ओडिशा की डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस कुछ ऐसी ही। ओडिशा का डिजास्टर रिस्पांस 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है: प्रेपरेशन, एक्शन और प्रॉम्प्ट रिएक्शन। प्रेपरेशन यानी साइक्लोन आने से एक हफ्ता पहले ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये समझा जाता है कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ होने वाला है। एक्शन यानी अफेक्टेड एरियाज के लोगों को इवैक्यूएट किया जाता है, सेफ एरियाज में रीलोकेट किया जाता है, मछुआरों को